हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और आज हम लेक्चर 5 की बात कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपकी केमिस्ट्री चल रही है और चैप्टर आपका चल रहा है, सॉरी यूनिट फर्स्ट जो आपकी चल रही है आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल रासायनिक बल। तो यूनिट फर्स्ट में आपके चैप्टर्स हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सर चैप्टर्स अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल रासायनिक बल यूनिट फर्स्ट आपकी मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड बी के केमिकल फोर्सेज, और ये हमारा लेक्चर 5 डिस्कस हम कर रहे हैं आज। और लेक्चर 4 की आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएससी की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे से कराई जाती है विद नोट्स। तो आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा है अदर इंटरेक्शन, अन्य बल। हम वांडरवाल्स फोर्स आपको पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर्स में, और आज हम अन्य बल जो आपके बचे हुए वांडरवाल से आपको मैं 3 बल तो पहले पढ़ाई दिए थे डाइपोल मूवमेंट वाले। अब जो कुछ अन्य बल हैं वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला हमारा आयन डाइपोल फोर्स। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स किसी आयन पॉजिटिव या नेगेटिव के पास आ जाता है तो पॉजिटिव पोलर में, जब आयन डाइपोल फोर्स, आयन द्विध्रुव फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ जाता है तो पॉजिटिव पोलर में नेगेटिव एंड को नेगेटिव पोलर के मॉलिक्यूलर के आधार पर पॉजिटिव एंड्स को अपनी रोटेट करता है। इसका मतलब जब कोई आयन आपको पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ जाता है, ठीक है, हमारा कोई पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, जब कोई पोलर मॉलिक्यूल्स हमारा किसी आयन जो कि हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके पास आ जाता है तो पॉजिटिव पोलर में नेगेटिव एंड को, और नेगेटिव पोलर तो पॉजिटिव पोलर में नेगेटिव एंड को नेगेटिव पोलर मॉलिक्यूल के आधार पर पॉजिटिव एंड्स को अपनी रोटेट करता है। ओके, तो इसका मतलब वही हो गया सिंपली कि अगर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमारा नेगेटिव वाला जो है हमारा किसके लिए, पॉजिटिव के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब आपको ये था। माइनस माइनस है या प्लस प्लस है आपका प्रतिकर्षित करेगी। आपकी नॉर्मल सी बात आपने कई बार 12th फिजिक्स में ही पढ़ रखी है, इसमें कोई भी आपको समझाने वाली बात नहीं है। ओके, और आगे है आपका इस प्रकार आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HCl H2 आयन वाले, तो HCl है इसका मतलब H प्लस Cl माइनस, पोलर हो रहा है आपका H प्लस Cl माइनस, ETC के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रिक स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को आयन डाइपोल कहते हैं। तो आपकी परिभाषा हो गई आयन डाइपोल फोर्स की। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा काफी बार आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है। ओके, अब आपको थोड़ा फिगर ड्रॉ करने हैं, 2 फिगर आपको, एक आपको पॉजिटिव आयन और आपको एक पोलर मॉलिक्यूल शो करना है। इसका मतलब पता है क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल क्या है हमारे, जैसे हमने H प्लस Cl की बात की थी, HCl की बात की थी, तो हमारे क्या हो जाता है, H प्लस हो जाता है, एक हमारा Cl माइनस हो जाता है। तो वही हमारा क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन है, पोलर मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन। ये हमारा नेगेटिव आयन, एक हमने पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। तो इसमें आपने देखा होगा जब हम पॉजिटिव आयन ले रहे हैं तो आपका नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव है। जब हम ये वाला नेगेटिव आयन ले रहे हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो वही हमारा पॉजिटिव मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन के बीच की जो हमने स्टैटिक को अभी समझा था वही हमारा क्या था, आयन डाइपोल था। इस बल के आधार पर NaCl की जल में सॉल्युबिलिटी को स्पष्ट किया जा सकता है। तो मेरी जो आर्ट्स है खराब है ये मैं थोड़ा फनी में लिख दिया है कि मेरी आर्ट्स खराब है, कि फिगर सही से बनाया है। देखो मैं फिगर में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, तो आपको थोड़ा सही से बनाना है। जो आपकी पंखुड़ी टाइप नहीं होती अपने फूल की पंखुड़ियाँ बनाते हैं, उस टाइप को आपको बनानी है। ये यानी पॉजिटिव हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। जो एक एक हमारा मॉलिक्यूल होता है किसका होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है, जिससे हम जल में सॉल्युबिलिटी को क्या स्पष्ट कर सकते हैं। तो हल्का सा एग्जाम्पल देना था हमें, और जाकि अच्छा सा आपको जो इफेक्ट डाल सकते हैं आप। ठीक है, फिगर से हमारा क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, वो इफेक्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, हमारा दूसरा जो फोर्स है अन्य फोर्स में, वो है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसका मतलब है आयन प्रेरित द्विध्रुव बल। क्या होता है कि जब किसी आयन के पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमारा O2 हो गया, H2 हो गया, आता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेरित का मतलब क्या हो गया, प्रेरित का मतलब कोई एक अणु दूसरे जो अणु है उसके लिए क्या करते, प्रेरित कर दे। कि भाई मैं तो नेगेटिव आयन लेके फिर रहा हूँ, तू भी क्या हो जा, नेगेटिव होता। कि भाई मैं तो पॉजिटिव आयन लेके जा रहा हूँ, तू भी क्या हो जा, पॉजिटिव हो जा। तो क्या करते हैं, प्रेरित कर दे। तो चीज हमारी क्या रहती है, प्रेरित कहलाती है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को आयन प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। तो जो आयन को प्रेरित कर दे क्या होने के लिए, पोलर होने के लिए, किससे, नॉन पोलर से। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, इसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को आयन प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग आपकी वांडरवाल्स पर प्रभाव डालने वाले कारक। पहला होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे डालता है अभी इसको समझेंगे। तो टेम्परेचर ताप को इंक्रीज करने पर, इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वांडरवाल्स फोर्स का जो परमाणु तथा सीमा घट जाती है। ठीक है, अब कैसे घट जाती है, अब मान लो कोई भी चीज़ आपको टेम्परेचर इसका हम हाई करेंगे क्या होगी,
उसकी सीमा क्या होती है, घट जाती है। दूसरा है प्रेशर हमारा, इसको जानेंगे। प्रेशर दबाव क्या होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। मान लो एक सिलेंडर है, उसमें अगर मैं प्रेशर डालूं और उसमें ये कण है आपके, तो क्या हो जाएंगे, आपके पास पास आ जाएंगे। कण क्या होंगे, आपके पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण प्रेशर बढ़ाने पर फोर्स का परिमाण बढ़ता है। तो हमारे जब इनके ऊपर जब हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो हमारे कण है वो फोर्स लगाएंगे, किससे, स्पीड से फोर्स लगाएंगे। ठीक है, प्रेशर आपने देख लिया, जिसके कारण प्रेशर बढ़ाने पर फोर्स का परिमाण बढ़ता है। ओके, थर्ड है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है, वन डर वाल्स फोर्स का मान उतना ही अधिक होता है। तो ये आपका शॉर्ट में पूछा था कि वैन डर फोर्स की विशेषता बताइए, उपयोग बताइए, तो उसको आप शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मॉलिक्यूल साइज, तो मॉलिक्यूल का आकार जितना अधिक होता है, वैन डर फोर्स का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का आकार जितना बड़ा होगा और वैन डर वाल्स फोर्स का मान उतना क्या होगा, बड़ा होगा। फिर है वैन डर वाल्स फोर्स की विशेषता। ये आपका वेरी शॉर्ट में काफी पूछा गया कि वैन डर वाल्स फोर्स की विशेषता समझाइए। तो वैन डर वाल्स फोर्स बहुत कम दूरी तक ही प्रभावी होता है, लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। वैन डर वाल्स फोर्स की एनर्जी बहुत कम होती है। फिर आप देखेंगे वैन डर वाल्स फोर्स की उपयोगिता। तो गैसों का द्रवीकरण इसमें होता है, वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार में से विचलन, सॉलिड के क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं। तो इसकी उपयोगिता लिख सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको उपयोगिता में लिख देने हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, ये काफ़ी बार नहीं पूछा गया आपका। जो विशेषताएं और इसकी जो द्विध्रुव वाले मैंने आपको 3 पॉइंट्स कराए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर देना है। और फॉर नोट्स प्लीज़ डिस्क्रिप्शन आपको लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम के, व्हाट्सएप नंबर की, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिंक ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। 4 लेक्चर 6 चेक इन डिस्कशन, यूनिट सेकंड भी आपको बहुत जल्दी प्ले स्टोर उत्पन्न हो जाएगी, आप प्ले स्टोर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।